बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद उमर दराज। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। उसी के बाबरकत नाम से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नोचंदी का एक अमल, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो माशी परेशानी का शिकार हैं, या उन बच्चियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए जिनके घर में बेबरकती है, उन लोगों के लिए जो बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनका रोज़गार नहीं चलता, या जिनकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, या उन मरीज़ों के जो शिफायाब नहीं होते, उन तमाम मसाइल के लिए आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का अमल लेके आया हूँ। ये एक बहुत बड़ा राज है। बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जिनका कोई दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा हो, वो सिर्फ़ इस अमल को करें, और मेरा यकीन है कि मेरे रब के फजलो करम से उसका वो मर्ज़ भी दूर हो जाएगा। अगर वो जो जायज़ मकासद रखते हैं अपने, जो भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, तो वो ताल्लुकात भी अल्लाह की रहमत से जो है बेहतर हो जाएंगे। आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो मियाँ बीवी के अंदर अगर नफ़रत है, तो उनको चाहिए कि वो इसको शक्कर के ऊपर पड़ के दम कर लिया करें, और शक्कर दोनों बाहिमी इस्तेमाल करें शरबत में, चाय में, तो उन दोनों के अंदर भी अल्लाह उल्फत पैदा फरमा देंगे। जिस घर के अंदर नाइत्तेफाकियाँ हैं, वो इस घर के अंदर पढ़ें तो उस नाइत्तेफाकियाँ भी अल्लाह की रहमत से जो है दूर हो जाएंगी। जो बच्चे बीमार रहते हैं, वो भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अमल का तरीक़ेकार क्या है कि जब नौचंदी जुमेरात हो जाए, उस दिन आपको इस अमल को शुरू करना है। अमल करने से पहले आप ये बात समझ लें कि जब भी आप कोई अमल करें, तो उसके लिए पहले सदका किया करें। सदका जो है तमाम बलाओं को पहले टाल देता है, फिर उसके बाद आपके लिए अल्लाह की मदद से रास्ते को हमवार कर देता है, और जो मकसद आपका होता है उसमें अल्लाह की मदद से आपके लिए कामयाबी का रास्ता खुल जाता है। तो एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सदका जैसा भी आप करना चाहें, जो आप पसंद करते हैं, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी को खाना खिला दें, किसी बीमार को दवा दिला दें, जो आप बेहतर समझते हैं आप सदका कर सकते हैं। लेकिन अमल से ताल्लुक़ रखते हुए जो सदका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमल से ताल्लुक़ रखते हुए पहले तो आपको 3 साहिल को नौचंदी जुमेरात को खाना खिलाना है। अगर आपकी इतनी ताकत नहीं है, तो आप 1 साहिल को भी खाना खिला सकते हैं। अब उसके बाद आप रात के टाइम अपने घर के अंदर किसी भी जगह के ऊपर बैठ जाएँ, और वहाँ जानमाज़ बिछा लें, बावज़ू हो के आप बैठें, खुशबू वगैरह लगा दें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद कुरान की एक आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जिसके मायने ये हैं कि अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। इसकी तो फजीलत में बयान कर ही नहीं सकता। जब अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन और आसमान का नूर है, तो उसकी क्या ताकत होगी, और वो कितना बड़ा अमल है, कितना बाबरकत अमल है, और इसकी कितनी अल्लाह ने ताकत रखी है। ये आप 360 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, या जो आपको दुरूद पाक आती है वो आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 2 रकात निफिल सलात हाजात की पढ़ के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक भेज के कि अल्लाह मैंने तुझे पुकारा है, तू ही ज़मीन व आसमान का मालिक है, तूने ही दुनिया को बनाया है, तू ही कायनात का निज़ाम को चलाने वाला है। मेरी ये हाजत है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, या मेरा रोज़गार नहीं चल रहा, या मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या मेरे घर में बीमारी है उससे मेरी जान नहीं छूट रही, घर की परेशानियाँ हैं वो दूर नहीं हो रही। जो भी आपका जायज़ मकसद है, उस जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को करें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी वो जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, या जिन बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, वो बिलखुसूस इसको करें, और इसको करें और इस अल्लाह से दुआ करें, तूने ही मुझे पैदा किया है, तू ही मेरी मदद फरमाने वाला है, तू मेरे इस मसले को हल फरमा दे, तो अल्लाह उस मसले को हल फरमा देंगे। रोज़ाना आपको जो है एक टाइम मुकर्रर करने के बाद 360 मरतबा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ना है, और अल्लाह से अपनी हाजत को बयान करना है। तो मेरा यकीन है कि उनके कारोबार अल्लाह की रहमत से जारी हो जाएंगे। जिनके पास मरीज़ नहीं आते, वो इस अमल को करें, और जो मरीज़ बीमार हैं वो अपने शिफायाबी के लिए करें।
शिफा याबी के लिए करने का तरीका ये है कि वो अपने सामने एक पानी की बोतल रखा करें और उस पानी की बोतल पे दम कर लिया करें और वो पूरे दिन वो पानी पिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से उनका मर्ज़ भी दूर हो जाएगा। तमाम मकासद के लिए ये एक राज है, उस राज को वही समझ सकता है जो इसको करेगा। वो शायर ने कहा है कि आँख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे और दीदाए कोह को क्या नज़र आए क्या देखे। तो ये इसी तरह से है कि जो आँख वाला है, जो इसको समझता है, वो तो इसमें बहुत कुछ पा सकता है और जो ना समझ है वो कुछ भी नहीं पा सकता। वो तो एक आँख का नाबीना है, अंधा है, उसे क्या नज़र आए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आज एक ऐसा तोहफ़ा आपको अल्लाह ने दे दिया है, आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगी को सँवारें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपके सामने नए वीडियो लेके हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।